हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें बताइए सब्जेक्ट वाइज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें AIA PGT 2024 या फिर AMO अगर कोई भी आ रहा है तो वो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ के जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ द्रव्य गुण की। द्रव्य गुण में से कौन कौन से टॉपिक आपको हर हालत में AIA PGT के पहले अच्छी तरह से बिल्कुल रट के जाने होते हैं और इन्हीं में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो द्रव्य गुण का इतिहास है, इसमें आपको निघंटुओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा निघंटु किसने लिखा। जैसे सिद्धसार निघंटु किसने लिखा, रवि रवि गुप्त ने। इसकी सेंचुरी कौन सी है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। या फिर कभी कभी जो कुछ विशेष निघंटु होते हैं, ऐसे दो चार ही निघंटु होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये निघंटु में कितने जो हैं वर्ग हैं, कौन सा इसका प्रथम वर्ग है, तो ये एक विशेष प्रकार का जो वर्ग है ये किस निघंटु में दिया गया है। ऐसे बहुत ही कम निघंटुओं के बारे में बोला गया है। हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा इस टॉपिक को करने में, ठीक है। उसके बाद आप द्रव्यों की बात करोगे तो जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था या फिर जिस टाइम मेरे एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम 163 ड्रग्स पूछे जाते थे। अगर हम इस अभी की बात करें तो यही 163 जो ड्रग्स हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप AIA PGT की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, इसमें क्या याद करना है आपको। लैटिन नेम याद करना है, फैमिली याद करनी है, उसका मुख्य कर्म याद करना है, पर्याय। पर्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सभी द्रव्यों के पर्याय आपको याद करने रहते हैं। रासायनिक संगठन याद करना रहता है, स्वरूप याद करना रहता है, प्रयोज्यांग और कुछ विशेष जो उस द्रव्य का हो वो आपको याद करना रहता है। तो ये आपको ऐसे लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 163 ड्रग्स की इतनी डिटेल कैसे याद की जा सकती है। पर अगर आप इसको 10-10 ड्रग्स में याद करोगे तो आपको 163 ड्रग्स हैं वो आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। इनको रटना नहीं होता, बार 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 समझ समझ के पढ़ना होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मंडूक पर्णी है। मंडूक पर्णी की फैमिली अम्बलीफेरी है, मेथिया ड्रग है। इसका जो पर्याय है वो सारस्वती मंडूक की और ब्रह्मी इसको बोल देते हैं। और जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है या फिर इसका जो रासायनिक संगठन है वो हाइड्रोकोटिलीन, एसिएटिकोसाइड और वेलेरिन है। और जो इसका वीर्य है वो शीत है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। देखिए, जो पर्याय हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सभी ड्रग्स के जो पर्याय हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो प्रयोज्य अंग। जो ड्रग्स का प्रयोज्य अंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर जो ड्रग है उसका एक प्रयोज्य अंग होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ ऐसे जो प्रयोज्य अंग वाले ड्रग्स हैं, ये 33 की एक लिस्ट दी होती है नोट्स में, तो ये आपको वहीं से याद करने होते हैं। अगर हम बात करें पुष्पकाल की, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं। सपोज करिए शिशिर ऋतु में कौन कौन से द्रव्यों के का प्रयोग किया जाता है, किन किन द्रव्यों के जो पुष्पकाल है वो शिशिर ऋतु है। तो इस प्रकार से ये आपको याद करने होते हैं। और ये आपके नोट्स में किसी भी टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं तो उसमें ये आपको आराम से मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट औषध संग्रह काल। विशेष प्रकार की जो औषध है वो किस ऋतु में संग्रह की जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कौन सी एग्जाम। देखिए यहाँ पर देखिए मदन फल है। जो मदन फल बसंत व ग्रीष्म ऋतु में के मध्य में जो कलेक्ट किया जाता है। मदन फल है जो बसंत व ग्रीष्म ऋतु के मध्य में कलेक्ट किया जाता है। भलातक है जो वो भलातक है वो ग्रीष्म ऋतु में कलेक्ट किया जाता है। और सनोही शीर जो है शिशिर ऋतु के अंतिम भाग में जो कलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से ये आपको याद करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक आपको याद करने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक लिस्ट सी होती है। इसमें हार्डली 20 ड्रग्स होती हैं। ये आपको अगर आप बार बार करोगे तो ये आपको आराम से याद हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें याद करना है शालपर्णी है, तो इसका जो ये मधुर है, मधुर इसका विपाक है। और ये इसका जो वीर्य है वो उष्ण है, क्योंकि ये विशिष्ट है, थोड़ा सा दूसरों से हटके है। तो ये ड्रग्स आपको याद करनी रहती हैं। प्रतिनिधि द्रव्य जो होते हैं आपको क्या करना है। जैसे सपोज करिए आपसे पूछेंगे कि अगर अगरू है या फिर लवंग है, तो अगर लवंग आपको नहीं मिलता तो इसकी जगह पर कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हो। तो इसकी जगह पर नख का यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं प्रतिनिधि द्रव्य की एक लिस्ट दी होती है, आपके गोविंद पारेख में भी दी गई है। और आपको यहाँ पर
आपके नोट्स जो टीचर प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली हर टीचर प्रोवाइड करता है इसके बारे में नोट्स, तो वहाँ पर भी आपको ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि द्रव्य आपको करने हैं। द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की परीक्षा, कुछ द्रव्यों की परीक्षा दी जाती है, कुछ द्रव्यों की परीक्षा की जाती है कि कैसे उस द्रव्य का जो है इम्पोर्टेंट पता चलेगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ कि देखिए, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि हरड़ और भिलावा कौन सा अच्छा होता है, तो हरड़ और भिलावा कौन सा अच्छा होता है, ऐसे मैंने याद किया था अपने टाइम पे। देखिए ये पूरे नोट्स हैं। तो जो हरड़ और भिलावा कौन सा अच्छा होता है, छोटी गुठली जिस जल में डूब जाए जो। वराही कंद कौन सा अच्छा होता है, स्वर्व्यांचल लवण है वो कौन सा अच्छा होता है। इसी प्रकार से आपको प्रतिनिधि द्रव्य हैं, ये देखिए प्रतिनिधि द्रव्यों की एक लिस्ट है, ये आपको याद करनी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ हरितकी की जातियों के बारे में बोला गया है। देखिए 7 प्रकार की हरितकी की जातियाँ होती हैं। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्यजवंती, चेतकी। तो इसकी डिटेल थोड़ी सी आपको पढ़नी होती है। हरितकी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सी ऋतु में किस किस द्रव्य के साथ हरितकी का प्रयोग किया जाता है, ऋतु हरितकी इसको बोलते हैं। भाव प्रकाश के कुछ विशेष संदर्भ होते हैं, जैसे वत्सनाभ के बारे में कुछ बोलते हैं स्पेशल। तो ऐसी 4-5 कोटेशंस आपको याद करनी रहती हैं। या फिर वाजिना सातु पूजिता मेथी के लिए बोला गया है। सर्वकंडु विनाशिनी आम हल्दी के लिए बोला गया है। ग्रंथि कोटर संयुक्त श्रेष्ठम उच्चते ये चंदन के लिए बोला गया है। इस प्रकार से आपको ये हार्डली 10-12 ड्रग्स की ये आपको कोटेशंस याद करनी रहती हैं। और अगर हम बात करें मिश्रक वर्ग, उसके बाद देखिए उसके बाद द्रव्य और उनके भेद याद करने होते हैं। द्रव्य और उनके भेद ये आप नोट्स पे देख सकते हो। जो द्रव्य और उनके भेद में क्या याद करना है आपको, 15 ड्रग्स होती हैं, सिर्फ 15 प्रकार की ड्रग्स होती हैं। द्रव्य और उनके भेद आपको याद करने हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल जैसे अहिफेन है। अहिफेन 4 प्रकार की होती है, श्वेत, पीत, कृष्ण और चित्र। कदम्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धारा, धूलिका और कुमुद। और उसके बाद मिश्रिक वर्ग में आपको पता ही है, त्रिफलात, चतुर्जात, त्रिजात, त्रिकंटक, त्रिवल्कल, पंचतिक्त, इनमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं ये आपको याद करना रहता है। उसके बाद कुछ विशिष्ट द्रव्यों की मात्राएं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कि वत्सनाभ की चिकित्सा हेतु कितनी मात्रा यूज़ की जाती है। तो वत्सनाभ की जो चिकित्सा हेतु मात्रा यूज़ की जाती है वो 1/8 रत्ती होती है। अतिविषा 3 ग्राम यूज़ किया जाता है। अहिफेन जो है वो 30 से 125 ग्राम यूज़ किया जाता है। कुपिलु 60 से 250 ग्राम यूज़ किया जाता है। मिर्च जो है मिर्च यूज़ की जाती है, आधा से 1 ग्राम तक यूज़ की जाती है। धतुर है जो 50 से 100 मिलीग्राम तक यूज़ किया जाता है। तो ये आपको चित्रकमूल ये सारा आपको नोट्स में मिल जाता है। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको ऐसे नोट्स देगा ही देगा, क्योंकि ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है तो आपको करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचमूल के बारे में। पंचमूल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कोई भी पंचमूल आपको दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि ये कौन से दोष को कम करता है, प्लस ये इसके जो केमिकल कंपोजिशन है या फिर इसमें कौन कौन से ड्रग्स जो आमतौर पे पाए जाते हैं। तो देखिए बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल, मध्यम पंचमूल और जीवनीय पंचमूल। ये पंचमूल, सभी पंचमूल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने रहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कुछ प्रमुख निर्यास द्रव्य। देखिए कुछ निर्यास होते हैं, कुछ निर्यास यहाँ पर नोट्स में दिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए जैसे पूछ लेते हैं अफीम आपको किससे मिलती है, तो इसका पौधा आपको याद करना रहता है, अहिफेन से मिलती है। या फिर आपको सर्जरस पूछ लेंगे, सर्जरस का किससे मिलता है, सर्जरस शाल से मिलता है। ठीक है, वंशलोचन किससे मिलता है, वंश से मिलता है। खून खराबा जिसको बोलते हैं ड्रैगन्स ब्लड, तो ये रक्त निर्यास से मिलता है। ठीक है, बोल या गंधरस, तो ये कॉमिफोरा मायरा, तो ये आपको बोल से मिलेगा। चरस किससे मिलेगी, भांग से मिलेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद कर लेनी है। ये सिर्फ 15-16 ड्रग्स होती हैं जो आपको पढ़नी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ द्रव्य प्रकरण में हम बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य जो आपके चरक में से हो जा रहे हैं, या फिर वीर्य का महत्व क्या है, विपाक का महत्व क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। द्रव्य की डेफिनेशन, यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम संवाह्य तद्द्रव्यम। ठीक है, और कुछ लवण, कटु और तिक्त कषाय रस स्कंद के ना कुछ ड्रग्स होती हैं, तो वो आपको देख लेनी है कि ये किस स्कंद में पाया जाता है। बस थोड़ी सी हैं, 2-4 बार रीड करोगे, जस्ट आपको रीड करनी है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ 7-8 निघंटु होते हैं,
और उनका प्रथम वर्ग आपको याद करना होता है, उनमें कितने वर्ग होते हैं और उनका कुछ विशेष वर्ग याद किया जाता है। जैसे मदनपाल निघंटू में 13 वर्ग होते हैं। ठीक है। औषध वर्ग जो है, जो अष्टांग हृदयकार की मौलिक देन है, जो औषध वर्ग है जो वो किसकी मौलिक देन है, अष्टांग हृदयकार की। इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ें याद करनी रहती हैं। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर, उसके बाद क्या है आपको याद करना है, यहाँ परादी गुण, परादी गुणों के बारे में आपको याद करना है। परादी गुण कितने होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं। इनका डिटेल याद करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देख के बताता हूँ अपने नोट से। परतव, प्रधानता, युक्ति, औषध की सम्यक योजना को युक्ति बोलते हैं, संयोग किसको बोलते हैं, विभाग किसको बोलते हैं, पृथकत्व की अलग अलग डेफिनेशन जो चर्क में दी गई हैं वो आपको पढ़नी है। हिमाद्री के अनुसार गुरुआदि गुणों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। हिमाद्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार ये पीजीटी में पूछा जाता है। हिमाद्री के अनुसार गुरुआदि गुणों के बारे में। रसों के गुण व कर्म, रसों के गुण व कर्म, ये चर्क में, जब आप चर्क में सूत्र स्थान में अच्छे से पढ़ोगे, रसों के गुण और कर्म। ठीक है। उसके बाद विपाक प्रकरण में आपसे पूछा जाता है, देखिए विपाक प्रकरण में क्या पूछा जाता है आपसे कि अगर जो मधुर द्रव्य है उसका विपाक क्या होता है, जो कटु द्रव्य है उसका विपाक क्या होता है। त्रिविध विपाकवाद किसने माना है, जैसे आत्रेय संप्रदाय है वो त्रिविध विपाकवाद मानती है। कर्म वीर्यवाद जो मानते हैं वो भूत विपाकवाद धन्वंतरी संप्रदाय मानती है। पंचविध विपाकवाद धन्वंतरी संप्रदाय मानती है। तो इस प्रकार से ये आपको विपाकवाद याद करना है। वीर्यवाद याद करना है कि अष्टविध वीर्यवाद किसने माना है, द्विविध वीर्यवाद किसने माना है, 15 प्रकार के वीर्य जैसे किसने माने, निमि महर्षि ने माने। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रभाव के बारे में। प्रभाव की डेफिनेशन याद करनी है, कर्म की डेफिनेशन याद करनी है और विपाक प्रकरण के बारे में याद करना है। उसके बाद कृमिघन एक अलग से टॉपिक दिया जाता है कि कृमिघन ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हम एक पार्टिकुलर ड्रग दे देंगे, वो कौन से कृमियों को मारता है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है। कर्म प्रकरण है, जो कर्म प्रकरण, इसमें वही है कि मेधा ड्रग्स है कौन से हैं, दो एग्जांपल्स दिए होते हैं नोट्स में, तो ये याद करनी रहती हैं। शरंगधर के अनुसार कुछ परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाएं शरंगधर के अनुसार, जैसे दीपन, पाचन। दीपन की परिभाषा रहती है अग्नि को दीपन करे पर आहार का पाचन ना करे। कुछ जैसे संशमन, बिना शोधन के ही दोषों को शरीर से बाहर निकाले। शोधन जो होते हैं, शोधन ड्रग्स होते हैं जो वो बाहर निकाल देते हैं दोषों को शरीर से बिना शमन किए हुए। तो इस प्रकार से ये आपको रखने होते हैं। तो उसके बाद एक शुक्र जनक, शुक्र शोषक, शुक्र रेचक और शुक्र स्तंभक, शुक्र कारक और शुक्र श्रुतिकर, शुक्र श्रुति वृद्धिकर और कुछ वृश्य। इस प्रकार से कुछ डिटेल आपको द्रव्य दिए जाते हैं। ये शरंगधर और भाप्रकाश दोनों के द्वारा कुछ ड्रग्स बताई गई हैं, ये आपको रीड करनी है। एक एक एग्जाम्पल इनकी होती है, आपको ऐसे चुटकी में याद हो जाएगी। ठीक है। और जो गोविंद पार्क में से आपको एक रीडिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसको आप एक जगह संग्रह करोगे और संग्रह करके उसको बार बार रीड करोगे। किसी को भी अगर इसके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो वो नीचे नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है और ये नोट्स पेड रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।